गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं। आज बहुत इंटरेस्टिंग है, बट ये अगर मैं बोर्ड में कर पाता तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता। चलिए मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ। शायद नोट्स इतना क्लियर नहीं दिखे, फिर भी मैं बोलता चलूँगा, आप लोग ध्यान देते चलेंगे। वेल, कोई डाउट? लेट्स सी। आपका यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, दिस इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राइट। ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट। तो सबसे पहले ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट जानने से पहले आपको क्या जानना चाहिए, ड्राइंग किसको बोलते हैं। आइए, दिस इज ड्राइंग। व्हाई नॉट, अंडरलाइन क्यों नहीं हो रहा? चलिए ठीक है, देखिए ड्राइंग यहाँ पे डिफाइन किया हुआ, एनीथिंग विच इज विथड्रॉन बाय ऑनर ऑफ द बिजनेस, ब्रैकेट में लिखा है हियर नोन एज पार्टनर। ऑनर को क्या बोलते हैं? पार्टनर। क्यों? क्योंकि हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, और पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं वही तो ऑनर होता है ना। कितने पार्टनर हो सकते हैं? तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 50 हो सकता है ना, मैक्सिमम 50, बिल्कुल। तो उसको बोलते हैं, या क्या बोलते हैं उस ऑनर को? पार्टनर्स। फॉर हिज पर्सनल और हाउस होल्ड यूज़, या तो खुद के यूज़ के लिए या फिर घर के यूज़ के लिए। हम लोग ये देखे थे ना ड्राइंग का डेफिनेशन, एनीथिंग विच इज विथड्रॉन बाय ऑनर ऑफ द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़ और हाउस होल्ड यूज़। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है हियर नोन एज पार्टनर्स, मतलब यहाँ ऑनर कौन है? तो पार्टनर खुद ऑनर है। आगे देखिए, इट सिंपल मीन्स, लिखा हुआ है ये वाला पॉइंट, इट सिंपल मीन्स दैट अमाउंट, सॉरी यहाँ पे विच छूट गया है, यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे, विच इज विथड्रॉन बाय पार्टनर्स इज दैट इज आउटफ्लो ऑफ कैश। जो आप लेके जाता है पार्टनर, घर लेके जाता है या तो अपनी यूज़ के लिए या किसी के लिए भी, अपने पर्सनल यूज़ या घर की यूज़ के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटफ्लो बोलते हैं। आउटफ्लो मतलब जाना, क्या ना, जाना। आउट मतलब जाना। जाना मतलब बिजनेस से गया होगा, क्योंकि हम लोग तो बिजनेस है, तो बिजनेस से पार्टनर्स के घर में गया होगा या पार्टनर्स के पास गया होगा, तो बिजनेस से गया ना, तो गया तो पार्टनर, उस पैसे का यूज़ कौन कर रहा है? या तो खुद पार्टनर या पार्टनर के फैमिली मेम्बर। अब जब पार्टनर यूज़ कर रहा तो बिजनेस में यूज़ नहीं हो रहा, तो बिजनेस को क्या चाहिए कि उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए। तो इंटरेस्ट इनकम होगा फर्म के लिए यानी बिजनेस के लिए, कि एक्सपेंस होगा? तो बिल्कुल इनकम होगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट लेना है, पैसा बाहर गया तो इंटरेस्ट अंदर आएगा। ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट ये वाला पॉइंट, दिस इज हेंस फर्म मतलब कौन सा फर्म? तो पार्टनरशिप फर्म विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन सच ड्रॉन अमाउंट, जो अमाउंट निकाल के ले गया उसके ऊपर क्या करना है? इंटरेस्ट चार्ज करना है। कौन चार्ज करेगा? फर्म चार्ज करेगा। बट आगे लिखा हुआ है कैसे वो कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट, आपको तो ये जानना पड़ेगा ना। दिस इज कॉल्ड हाउ टू कैलकुलेट। हाउ टू कैलकुलेट, तो कैलकुलेट करने का 3 मेथड है। क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो एक को बोलते हैं सिंपल मेथड, एक को बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। ये इंटरचेंजेबली कहीं भी यूज़ हो सकता है, और आपको बता दें ये दोनों कोई भी सिचुएशन हो लग सकता है। बट ये जो है ना एवरेज पीरियड मेथड, ये थर्ड है, और ये इंपॉर्टेंट लिखा भी है, इंपॉर्टेंट है ना। ये जो थर्ड मेथड है ना, ये हर जगह नहीं लगेगा। ये आज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ ये दो डिस्कस करेंगे। ये दो डिस्कस करने के बाद एक क्वेश्चन करवा दूंगा, एक क्वेश्चन आप लोग को खुद करना है। ओके, देखिए सिंपल मेथड में लिखा हुआ भी है, दिस इज सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में लिखा है दिस इज यूज्ड, कब यूज किया जाता है? व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग, और ये एंड मतलब एंड भी हो सकता है, मतलब हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि हो, और मतलब दोनों में से कोई एक भी होगा चलेगा, दोनों होना ज़रूरी नहीं है। एंड का मतलब क्या होता है? जब दोनों को साथ साथ आपको यूज़ करना है, बट और का मतलब साथ साथ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एंड और ऑप्शनल है, इसका मतलब हो तब भी चलेगा, नहीं हो तब भी चलेगा। इसका मतलब अमाउंट ऑफ ड्राइंग और पीडीएफ और ड्राइंग आर डिफरेंट। डिफरेंट हो तो अब मान लीजिए बोले सर अमाउंट डिफरेंट है बट पीरियड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब हर 1 महीने के बाद निकाल रहा है, तब क्या होगा?
तब भी ये मेथड लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट बोलेगा सर अमाउंट यूनिफॉर्म है और अमाउंट यूनिफॉर्म नहीं है बट पीरियड यूनिफॉर्म है। पहला केस तो ये था अमाउंट यूनिफॉर्म नहीं है, पीरियड यूनिफॉर्म है। बट दूसरा केस में क्या हो सकता है, अमाउंट यूनिफॉर्म है, मतलब हर बार 5,000 5,000 5,000, लेकिन पीरियड यूनिफॉर्म नहीं है। कभी 1 जनवरी को निकाल रहा है, कभी 31 मार्च को निकाल रहा है, कभी अलग, मतलब स्कैटर, कोई भी रूल नहीं है। जब जरूरी पड़ा तब निकाल के ले जाए, चल तब भी लग सकता, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेथड कहीं पर भी यूज़ हो जाएगा, हम लोग प्रूफ करके देख लेंगे, डोंट वरी। यहाँ पे क्वेश्चन प्रोस्पेक्टस से एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग देख लेंगे। आगे देखिए ये वाला, इन दिस मेथड इंटरेस्ट ऑफ इच, यहाँ पे लिख लीजिएगा ड्राइंग, अच्छा लिखा हुआ, इच सच ड्राइंग इज कैलकुलेटेड इंडिविजुअली। बोलता जो भी ड्राइंग कैलकुलेट किया जाता है उसको इंडिविजुअली, मतलब हर एक ड्राइंग को अलग अलग आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है इस मेथड के अकॉर्डिंग। और लास्ट में क्या करना है, लास्ट में लिखा है कि एंड एट द एंड, और अंत में आपको क्या करना है, ऑल द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एडेड बैक। सभी इंटरेस्ट जो आप निकालेंगे अलग अलग निकालेंगे, उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। बस ये तो सिंपल है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, प्रोडक्ट मेथड है, दिस इज आवर प्रोडक्ट मेथड, ये है ना। हाँ चलिए, दिस मेथड कैन बी यूज्ड इन एनी सिचुएशन डिपेंडिंग ऑन यूज। आप कोई भी सिचुएशन में यूज कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस मेथड मेक सिंपल द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये मेथड सिंपल कर देता है किसको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने में। ये बहुत आसान है पूरा, बट हम लोग ध्यान नहीं देते, इसीलिए दिक्कत है। अंडर दिस मेथड वी फाइंड आउट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट निकालना पड़ता है, प्रोडक्ट ये इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रोडक्ट। बट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो मल्टीप्लाइंग ड्राइंग अमाउंट, ड्राइंग अमाउंट को मल्टीप्लाई कीजिए किसके साथ, बोलता आउटस्टैंडिंग पीरियड, पीरियड के साथ। कैसे निकलेगा, डोंट वरी, आगे देख लेंगे, ये लिखा हुआ। नेक्स्ट देखिए, ये फॉर्मूला भी दे दिए, देन ड्राइंग अमाउंट इक्वल टू प्रोडक्ट, जो भी आपका प्रोडक्ट निकलेगा इनटू कर देना है रेट। ड्राइंग का रेट तो ऑलवेज गिवन होगा, अगर नहीं देगा तब तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने की ज़रूरत नहीं है। बोले सर क्यों, तो याद कीजिए, और उसका अच्छा पहले ये वाला देख लेते हैं, उसके बाद 1/12। अब ये 1/12 क्यों, मैं ये भी प्रूफ करके आपको दे दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मैं ये बोल रहा था कि आपको रेट अगर नहीं दे तो आपको ड्राइंग अमाउंट कैलकुलेट नहीं होता है, रेट अगर नहीं हो तो ड्राइंग अमाउंट कैलकुलेट नहीं होता। ये कहाँ लिखा हुआ था, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, फर्स्ट क्लास याद कीजिए, इन द अब्सेंस, सॉरी सेकंड क्लास, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है तो इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, सॉरी। नेक्स्ट हम लोगों का थ्योरी, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन। आइए एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन आप लोग को खुद करना है, ट्राई करना बनता है। क्वेश्चन नंबर 24, शायद 24 का ए पार्ट हम लोग करेंगे, बी आप लोग खुद करेंगे, और दोनों मेथड से कर देंगे, डोंट वरी। तो दोनों मेथड आप सीख लीजिए। तो 24 का बी आप लोग खुद करेंगे, 25 से मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। अगर 24 का बी आप लोग से नहीं होगा तो मैं फिर कर दूँगा, ओके। आइए यह है क्वेश्चन 24 का, ये मिस्टर अशोक गुप्ता इज़ अ पार्टनर, पार्टनर है ना, पार्टनर मतलब ऑनर ऑफ द फर्म, बिल्कुल। मिस्टर अशोक गुप्ता इज़ अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विथड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स, बोल रहा वो निकाला है ये अमाउंट्स। विथड्रॉ करना मतलब घर की यूज़, पक्का ये डेफिनेट है, बोलने ज़रूरी नहीं है कि घर की यूज़ के लिए कि अपने यूज़ के लिए, कोई बात नहीं, अगर विथड्रॉ लिख दिया मतलब वो घर के यूज़ है। ड्यूरिंग द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018, कब साल खत्म हो रहा है, तो 31 मार्च 2018 को, तो साल शुरू कब हुआ होगा, तो 1 अप्रैल 2017 को। इसमें कोई डाउट, 12 महीने का पीरियड होता है ना अकाउंटिंग पीरियड, यस, फाइनेंशियल और अकाउंटिंग, फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर हम लोग पढ़े थे। 1 अप्रैल 2017 को शुरू हुआ होगा, तभी 31 मार्च 2018 को ख़त्म होगा। देखिए कब कब निकाला वो बता रहा है, 30 अप्रैल 30, साल कब शुरू हुआ, 1 अप्रैल को, ख़त्म कब होना है, 31 मार्च को। ये कब निकाला, 30 अप्रैल को, 1 अप्रैल
30 अप्रैल, 1 महीना बाद हो रहा है क्या? बिल्कुल 1 महीना बाद। कितना निकाला? 8,000। फिर दूसरी बार कब निकाला? जून में। अच्छा यहाँ देखिए साल शुरू हुआ था 1 अप्रैल को, निकाला 30 अप्रैल को, तो 1 महीना बाद निकाल रहा है क्या? हाँ, अप्रॉक्स 1 महीना बाद। दूसरी बार कब निकाला? जून में। देखिए नेक्स्ट मंथ तो 31 मई को निकालना चाहिए था, निकाला है क्या? नहीं, जून में निकाला। पीरियड यूनिफॉर्म है क्या? पीरियड बराबर है क्या? नहीं, पहली बार 1 महीना बाद, फिर दूसरी बार 2 महीना बाद। ये दिस इज नॉट यूनिफॉर्म, मतलब डिफरेंट पीरियड है। बिल्कुल है। तो 30 जून को, यानी अप्रैल गया, मई गया, जून गया, जून के अंत में निकाल रहा है, इसका मतलब जून गया। कितना निकाला? 6,000। जरा देखिए अमाउंट स्कैटर हो गया क्या? बिखर गया क्या? पहले 8,000 अब 6,000। ये भी फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है। तब तो ये तो आप इंट्रा या तो सिंपल मेथड लगे या प्रोडक्ट मेथड लगे, कोई बात नहीं, दोनों मेथड से निकलता है। नेक्स्ट, सितंबर 30, जून के फिर 3 महीना बाद, यानी जून के बाद जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर के अंत में, इसका मतलब सितंबर भी गया। कितना निकाला? 5,000। घट रहा है अमाउंट। फिर 31 दिसंबर को, दिसंबर के बाद, दिसंबर का लास्ट डेट है ना, इसका मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना बचा है। कितना निकाला? 12,000। फिर निकाला है 31 जनवरी को, जनवरी तो गया, फिर बचा क्या? फरवरी और मार्च, क्योंकि 31 मार्च को साल खत्म हो रहा है, तो 10,000 निकाला। नीचे क्या लिखा है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 9% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। आपको क्या निकाल देना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 31 मार्च 2018 को। आपको सिंपल, मेक इट सिंपल, सिंपल बहुत है। आपको करना क्या है? दोनों मेथड से किसी भी मेथड में बना सकते हैं, बट हम लोग बनाएंगे दोनों मेथड से। आप लोग को दिख रहा है क्या? है जी, है क्या? अच्छा मैं ऐसे स्लाइड कर देता हूँ। लेट्स से पहले सिंपल मेथड देखेंगे, फिर ये देखिए, दिस इज सिंपल मेथड, लिखा हुआ है सिंपल मेथड, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये लिखा हुआ है। देखिए एक तो डेट ले लिया कि कब कब निकाला। एक बार निकाला था 30 अप्रैल को 8,000, फिर 30 जून को 6,000, फिर 30 सितंबर को 5,000, फिर 31 दिसंबर को 12,000 और 31 जनवरी को 10,000, ये निकाला था। जरा सोचिए, यहाँ पे मैं कुछ बना के रखा हूँ आप लोगों के लिए। लेट्स सी, थिंक करना पड़ेगा क्या? चलेगा? सॉरी, अब देखिए, मिस्टर अशोक था ना नाम? ये देखिए था, यहाँ से यहाँ तक 1 अप्रैल 2017 को शुरू हुआ, 31 मार्च 2018 को खत्म हो रहा। कितना महीना? 12 महीना। यहाँ तक कोई डाउट? नो। ये पीरियड हम लोग का 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड होता है। पहली बार 1 अप्रैल को निकाला है कि 30 अप्रैल को? 30 अप्रैल को। दिस इज द 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को कितना निकाला? यहाँ दिख रहा है, यही 8,000 है क्या? 8,000। कब निकाला? 1 अप्रैल से 30 दिन बाद। 30 दिन अप्रोक्स 1 महीना होता है क्या? हाँ, इसका मतलब 1 महीना बाद। तो पूरे साल में 12 महीना होता है, 1 महीना बाद निकाला तो कितने महीना बच गया? 11 महीना। देखिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया हुआ है और यहाँ 11 महीना लिखा हुआ है, राइट। नेक्स्ट, दूसरी बार कब निकाला? 30 जून को। दिस इज 30 जून। कितने महीना बाद? यहाँ साल शुरू हुआ, यहाँ तक तो नहीं निकाला था। कितना महीना हुआ? अप्रैल गया, मई गया, जून गया, जून के अंत में निकाला तो जून तो काउंट होगा नहीं। 12 में 3 महीना नहीं हुआ तो कितना बचा? 9 मंथ्स। दिस इज द 9 मंथ्स। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, फिर निकाला 30 सितंबर को। दिस इज 30 सितंबर, यानी अप्रैल में नहीं निकाला, मई में नहीं निकाला, जून में नहीं निकाला, जुलाई में नहीं निकाला, अगस्त में नहीं निकाला, सितंबर के लास्ट में निकाला, यानी सितंबर में नहीं निकाला, 6 महीना में नहीं निकाला, 12 में 6 महीना में नहीं निकाला है, तो कितना महीना बचा? 6 महीना। दिस इज 6 मंथ्स। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, फिर निकाला 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को निकाला है, दिसंबर खत्म हो गया क्या? हाँ, लास्ट डेट को निकाला, तो जाने दीजिए दिसंबर। बचा क्या? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना बचा क्या? दिस इज 3 मंथ्स। कोई दिक्कत? फिर कब निकाला? 31 जनवरी को। कितना अमाउंट निकाला वो तो लिखा हुआ, टेंशन नहीं लीजिए। जनवरी खत्म हो गया क्या? हाँ, तो क्या बचा? फरवरी और मार्च। कितना महीना? 2 महीना। कहीं लिखा होगा, यहाँ लिखा हुआ है 2 महीना। दिस इज आवर पीरियड कैलकुलेशन। देखिए ये पीरियड था, यही पीरियड। पहली बार 30 अप्रैल को निकाला तो 11 महीने के लिए, फिर 30 जून को 9 मंथ्स, फिर 30 सितंबर 6 मंथ्स, 31 दिसंबर 3 मंथ्स, 31 जनवरी 2 मंथ्स। कोई दिक्कत? ठीक है, हम लोग कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? सिंपल। सिंपल मेथड में कैसे निकालते हैं हम लोग इंटरेस्ट? इंडिविजुअली। इंडिविजुअली मतलब सबका अलग अलग। देखिए ना, ये 8,000 कितने महीने के लिए?
11 महीने के लिए। रेट क्या था 9% पर एनम, तो 8,000 इंटू 9%, ये पूरा साल का हो जाता है क्या, पर एनम मतलब पूरा साल का। तो 11 मंथ्स का आपको चाहिए, तो 11/12, क्योंकि साल में 12 महीने होता है, तो 11 मंथ का निकाल लीजिए, कितना होगा 660 रुपये, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत। फिर दूसरी बार 6,000 9 मंथ्स के लिए, तो 6,000 इंटू 9/12, ये हो जाएगा 405 रुपया, ये आ गया। फिर 5,000 6 मंथ्स के लिए, तो ये कर लीजिए इंटू, ये अब तो इंटू करना है। फिर ये 3 मंथ्स के लिए 12,000 इंटू 9% इंटू 3/12, ये फिर 10,000 के लिए 10,900 इंटू 2/9 150। सारे को इधर निकाल लिए, इधर निकाले जोड़े, ये लास्ट में जोड़ना था ना, थ्योरी आप देख लीजिएगा, थ्योरी में यही लिखा हुआ था। वेल कोई डाउट? नो। चलिए ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट, कौन सा मेथड था, सिंपल। अब हम लोग क्या सा करेंगे, प्रोडक्ट मेथड करेंगे। पहले प्रोडक्ट निकाल लेंगे, फिर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे। ओके, दिस इज आवर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में फाइंड आउट प्रोडक्ट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आप लोग को याद रहा होगा, हम लोग अमाउंट ऑफ ड्राइंग के साथ पीरियड निकालते थे। देखिए 30 अप्रैल, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 जनवरी, क्योंकि जनवरी 31 का होता है और दिसंबर भी 31 दिन का होता है। अमाउंट 8,000, 6,000, 5,000, 12,000, 10,000, वही सेम क्वेश्चन है, उसको दोनों मेथड से बना के देख रहे हैं हम लोग। 8,000 11 मंथ्स, 9 मंथ्स, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स। अब जाकर पीछे देख लीजिए, यही कैलकुलेट किया हुआ था। अब क्या करना है आपको, इनटू कर देना है 8,000 को 11 से, तो कितना होगा 88, 6,000 को इससे 54, 5,000 को 6 से 30, 12,000 को 3 से 36, 10,000 को 2 से 20, यही होगा क्या। तो ये टोटल कितना आ गया 2,20,000, दिस इज द टोटल। अब टोटल में हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यही एक डाउट है ना। आइए देखते हैं, इंटरेस्ट यही है, इंटरेस्ट इक्वल टू प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12, ठीक है। 2,80,000 ये कहाँ से आया, दिस इज द फिगर, ये तो प्रोडक्ट है, इंटू 9% इंटू 1/12। बोले सर 1 क्यों किए, मैं ये इतना सिंपल आपको कर दूंगा ना, टेंशन लीजिएगा मत। पीछे वाला एक बार देखिए, मंथ वाला जो कैलकुलेट कर रहे थे, पीछे वाला यहाँ पे आप लोग क्या कहते हैं, 8,000 इंटू 11 इंटू दिस इज 8,000 इंटू 9% इंटू 11/12, ये किया था ना। अच्छा एक बात बताइए, आप इसको एक बार भूल जाइए, तो यहाँ देखिए तो ये क्या हुआ, 8,000 इंटू 11 88 हो रहा है क्या, 88 इंटू 88,000 हो गया, इंटू 9% इंटू 11 तो इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो इधर से क्या बचा 1 बचा क्या, तो 1/12 हो रहा है क्या, सॉरी एक्सक्यूज में, मैं उधर लिख के कर देता हूँ। लेट्स से हम लोगों ने उधर किया 8,000, फर्स्ट वाला हर चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, इंटू 9% इंटू 11/12, यही क्या। मैं इसको चेंज करूँ, अगर इसको चेंज करूँ, तो ये दोनों को एक साथ कर सकता हूँ क्या, इसको और इसको एक साथ कर सकता हूँ, हाँ कितना हो जाएगा 88, कोई दिक्कत है, इंटू 9% इंटू, आप लोग ये कर सकते हैं क्या, ये यहाँ से 11 तो हट गया, तो क्या बचा 1 बचा, और नीचे का 12 बच गया क्या। बोला सर ये कहाँ किया हम लोग, कहाँ ही नहीं किया, किए हैं गुरु। लेट्स सी, दिस इज यहाँ आया, ये यहाँ इंक्लूड हुआ होगा, और ये यहाँ आया होगा, और ये 9% ये देखिए 12 ये देखिए आया क्या, एकदम सिंपल है। मैं ये आपको प्रूफ करके क्लास में बहुत अच्छे से ड्रॉ करके दिखा दूंगा, डोंट वरी, आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना तक पढ़िए, और 24 का ये हम लोग किए भी, आप लोग को दोनों मेथड से ट्राई करना, नहीं बनेगा मैं बनाऊंगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए।
वेलकम। अच्छा, मैं अब डेली अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, रीज़न मेरे यहाँ नेटवर्क इश्यूज़ इतने हैं, इतनी बारिश हो रही है ना, बहुत परेशान हूँ बारिश से भी, और बारिश होने के कारण नेटवर्क बहुत इशू है, गांव में हूँ तो मुश्किल हो रहा है, फिर भी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।